लडवा बटे ढोल बजे, लडवा बटे ढोल बजे, लडवा बटे ढोल बजे, लडवा बटे ढोल बजे। हो जीनी जीनी, हो जीनी जीनी, ओ जीनी जीनी, आहा जीनी जीनी, आहा जीनी जीनी, आए हाय जीनी जीनी, ओ जीनी जीनी, आ जीनी जीनी, आ जीनी जीनी, ओ जीनी जीनी, हाँ जीनी जीनी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे, जीनी जीनी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे, जीनी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे, जीनी जीनी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे। चारों ललवा प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे, चारों ललवा प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे, चारों ललवा प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे, चारों ललवा प्रकट भये आज अवध में, अवध में लडवा बटे, अवध में, अवध में लडवा बटे, अवध में लडवा, से खड़े हो वहीं वापस बैठ जाओ। आपको भगवान के सामने भाव प्रकट करने के लिए खड़ा किया था, भाव पूरा हो गया, वापस बैठ जाओ। ऐसा नहीं खड़े हुए घर की तरफ रवाना हो जाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आप व्यवस्थित होकर विराजमान हो जाओ तो आगे की कथा का आनंद ले पाओगे। दादूराम, दादूराम, सत्यराम, दादूराम, बोलिए दादू दयाल जी महाराज की। अवधपुरी में, अयोध्या में राम जी के जन्मोत्सव का धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। जो भी कौशल्या के पास, कैकेयी के पास, सुमित्रा जी के पास, दशरथ जी के पास जो भी जाता है दिल खोलकर मांगता है और चलो बैठ जाओ, सब लोग बैठो। विराजमान हो जाओ, विराजमान हो जाओ। अरे हमको खिलौने नहीं ले जाने हैं, आज तो हमारे राम जी को हमारे साथ ले जाना है। आज तो हमारे राम जी हमारे साथ चलने वाले। सब आओ के साथ बैठ जाओ। जो जो राम जी को अपने साथ ले जाएंगे वो हाथ खड़े करो। तो आज राम जी भी क्या समझेंगे कि मुझे कितने रूप धारण करने पड़ेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सभी हरिभक्तों से निवेदन है शांति के साथ विराजमान हो जाएं। अभी तक 3 बजे हैं, 4:30 बजे तक बोलने का ठेका मेरा है। आप लोग कोई नहीं बोलेंगे। 4:30 बजे तक मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलते रहना, ठीक है। शांत होकर बैठोगे तो कथा समझ में भी आएगी और भगवान को भी लगेगा कि हाँ मेरे भगत लोग सब एकदम जोरदार हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो राज दरवाजे पर आकर कुछ भी मांगता है उसको मनचाही वस्तु आज प्राप्त हो रही है। राजा रानी दिल खोलकर मांगने वालों को दिए जा रहे हैं। संतों को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणाएं दी जा रही है। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, पार्वती जी एक गुप्त बात है, आपको बताऊं। पार्वती जी बोले बताओ। तो शंकर भगवान बोले, अयोध्या में जब राम जी प्रकट हुए थे ना, ये सूर्य भगवान 12 बजे थे तब मध्य में आ चुके थे
सूर्य भगवान ने नीचे देखा कि अयोध्या में आज बड़ा उत्सव हो रहा है, क्या बात है। ज्यों ही देखा कि अयोध्या में तो आज हमारे नाथ, हमारे प्रभु अवतार धारण करके आए हैं। रामायण में साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, सूर्य भगवान भी वहां पर रुक गए। कभी नहीं रुकने वाले सूर्य भगवान भी अयोध्या के उत्सव को देखकर रुक गए। और अयोध्या में जिस दिन उत्सव हुआ था वो दिन 1 महीने का उत्सव हुआ। किसी को भी पता नहीं चला कि ये 1 महीना 1 दिन सब कैसे हुए। सूर्य भगवान 1 महीने तक एक जगह खड़े रहे। शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, उसी उत्सव में शिव जी कह रहे हैं मैं और काकभूषण जी दोनों ही ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या में चले गए। किसी को भी पता नहीं था कि ये शंकर भगवान है। अरे आज अयोध्या की नगरी में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की नगरी में झूमे जोगी मतवाला। शंकर भगवान काकभूषण जी के साथ ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। पार्वती जी, किसी को भी पता नहीं चला कि वो हम दोनों थे। हमने भी आनंद लिया। तो ये बात पक्की है और सिद्ध होती है, जैसे भगवान वहां पे पधारे थे वैसे ही जहां भी भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो शंकर भगवान और काकभूषण जी किसी न किसी रूप में वहां पर पधारते हैं। अब हमको तो पता नहीं, यहाँ पे अभी पधारे हैं लेकिन किस रूप में पधारे ये जानते नहीं, इसलिए अब काम की बात बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। सत्संग में आने के बाद अपने मुंह से किसी के भी प्रति गलत विचार नहीं होना चाहिए, गलत शब्द नहीं होना चाहिए, गलत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। किसी को भी ध्यान रखें, अपने हाथ से पांव से किसी को भी ठोकर नहीं लगे। कोई बैठने के लिए आए तो उसको बैठने के लिए जगह दे दो। क्या पता आप जिसको बुरा भला कह रहे हो वो मनुष्य नहीं, भगवान ही वो रूप धारण करके आए हो। क्या पता आप जिसको धक्का मार रहे हो वो मनुष्य नहीं, भगवान ही उसी रूप में आए हो। भैया गलती से भगवान को धक्का लग जाएगा। क्यों, बात ठीक है? सुनने जैसी है, मानने जैसी है? मानने जैसी है। तो ध्यान रखें, सत्संग में पधारने वाले सभी हरिभक्त को आप सत्संग में आते हो तो दुनिया वालों में और सत्संगियों में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। जो गलतियां दुनिया में फंसे हुए लोग करते हैं वही गलतियां यदि सत्संग में बैठने वाले करेंगे तो फिर सत्संग का मतलब क्या? सत्संगी आदमी जो भी होता है, सत्संगी प्राणी जो भी होता है, उसका बोलना, उसका सुनना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका आना, उसका जाना सब विचित्र होते हैं। आदमी की बोली से, आदमी के पहनावे से, आदमी के आने जाने से पता चल जाता है कि ये बंदा सत्संगी है, इसने सत्संग कर रखी है। तो ध्यान रखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये साक्षात तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं। भगवान का जब जन्मोत्सव हुआ तो शंकर भगवान वहां पधारे थे। तो जहां भी जन्मोत्सव होता है, जहां भी कथा होती है, किसी न किसी रूप में भगवान पधारते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभी कोई परमानंद में मस्त है, मगन है। कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर वक्त मस्तियों की बरसात हो रही है। सबको अयोध्या में आनंद प्राप्त हो रहा है। किसी को भी अपने शरीर की सुध बुध नहीं है, कोई भी अपने घर को नहीं जाना चाहता। अब दशरथ जी ने सब लोगों को कहा, भाई अब देखो काफी समय हो गया है, अब सब अपने अपने घरों को जाओ। तब फिर सभी कोई अपने अपने घरों को जाने लगे। किसी की भी इच्छा नहीं है, राम जी के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, कौन जाएगा? अब देखिए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने कौशल्या के राम रूप में अवतार लिया। कौशल्या ने एक बालक को, कैकेयी ने एक बालक को और सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया। अब बालकों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। छोटे छोटे बालक हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने बालकों को गोदी में लेना प्रारंभ किया है। वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए, अब एक एक बालक को गोदी में ले रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक
सुपासी सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के धाम है, आनंद के सरोवर है, जो त्रिलोकीनाथ है, सबके स्वामी है, उनका नाम रखा जो सुख धाम राम अस नामा। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद के समुद्र है, जो सबके स्वामी है, सबसे बड़े बालक का नाम रखा राम। भाव से बोलिए राम राम। बोले राम जी महाराज की जय हो। अब दूसरे बालक को गोदी में लिया। विश्व भरन पोषण कर जोई। विश्व भरन पोषण कर जोई। जिनका नाम लेने से, जिनका स्मरण करने से, जिनको याद करने से, जिनकी शरण में जाने से घर के अपने भंडार भरे हुए रहते। दूसरे बालक का नाम रखा विश्व भरन पोषण कर जोई। विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिनको याद करने से अपना भरण पोषण हो जाए, भंडार भरे हुए रहे, उनका नाम रखा, बोलो तो सही, भरत। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। रिपु कहते हैं दुश्मन को, शत्रु को, जिसका स्मरण करने से रिपु का नाश हो जाए, दुश्मन दूर हो जाए, दुश्मन हट जाए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसको याद करने से दुश्मन का नाश हो जाए, उनका नाम रखा शत्रुघ्न। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की। हो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जिनके लक्षण, जिनका लक्ष्य केवल राम जी के चरणों का प्रेम है। लक्ष्य तो होना चाहिए ना, जिसका लक्ष्य मात्र राम जी के चरणों का प्रेम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जिनका लक्ष्य भगवान के चरणों का है, उनका नाम रखा